नमस्कार, दिस इज मीनाक्षी नरूला और आप सभी का मेरे चैनल मेंटरिंग द मेंटोर्स पे स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपके साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग गतिविधियां शेयर करती हूँ जिनको कि आप अपनी क्लासरूम में यूज करके अपनी क्लासरूम में जो है एंगेजमेंट उनका बच्चों का एंथुजियाज्म बढ़ा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि उनमें 21st सेंचुरी के जो कौशल हैं वो आप इंकलकेट कर सकें। तो मैं इस चैनल पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी। तो हम सबका ये सवाल होता है, क्या जरूरत है अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजीज और स्ट्रक्चर्स को यूज करके पढ़ाने के लिए? हमारे पास और भी विभिन्न तरीके हैं जो हम पहले यूज करते आए हैं। तो माय डियर टीचर्स, हम हर जगह पर कुछ नयापन ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि हर जो सुबह होती है हर दिन नया होता है, हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है। तो हम बच्चों को वो चैलेंजेस से क्यों वंचित रखें? तो मैं आप सभी के साथ अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग गतिविधियां आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आपको जो भी भाषा अच्छी लगे, मैं आपके साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ये वीडियो शेयर करूंगी। आपको जो भी भाषा में सरल लगे समझना, आप समझकर अपनी कक्षा को बेहतर और बड़े तरीके से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। उनको चैलेंजेस दीजिए। और ये स्ट्रक्चर जो आज की स्ट्रक्चर है ये है राउंड रॉबिन स्ट्रक्चर। मैं नाम नहीं बदलूंगी, नेम विल रिमेन सेम इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये राउंड रॉबिन होता क्या है? जो हम सभी छोटे थे जब क्लासरूम में, तो टीचर हमें पढ़ने के लिए जैसे किताब पे से हम पढ़ते थे, क्या करते थे, एक एक पैराग्राफ पढ़ते चले जाते थे। पहले एक बच्चे ने पढ़ा, फिर दूसरे बच्चे ने पढ़ा, यानी एक एक करके सबकी टर्न आती थी। तो ये हमारा एक राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी जो है वो अंग्रेजी में कहा जाता है। ये जो राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी है, अब हम बात करेंगे ऑल रिकॉर्ड राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी। जो बच्चा भी अपनी तरफ से कोई विचार साझा कर रहा है तो उसको नोट किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राइट, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सभी बच्चे अपने अपने विचार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हम इस स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करेंगे अपनी कक्षा में? आपने सपोज कोई भी बच्चों को टॉपिक दिया, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ये किसी भी एज ग्रुप के साथ आप यूज कर सकते हैं। कक्षा में आपने सपोज एक सिंपल प्रश्न पूछा, पानी के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी को, वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं? तो अब क्या है, ये टीचर ने एक टॉपिक असाइन किया या टीचर ने एक प्रश्न बच्चों के पास से पूछा है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। पर हमारा उद्देश्य क्या है कि ग्रुप में बच्चे काम करें, बच्चे इंडिविजुअली भी सोचें और हर बच्चे ने इंडिविजुअली क्या कंट्रीब्यूट किया है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन हो। राइट, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, देखिए अब स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, चार बच्चों का एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो चार बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि चारों बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। चारों बच्चे एक साथ बोल रहेंगे तो क्लास में कमोशन होगा, नॉइस होगा, फिर आप बोलोगे इनडिसिप्लिन है, मुझसे ये स्ट्रैटेजी हो नहीं पा रही है। तो राउंड रॉबिन इसलिए इसके साथ जोड़ा गया है कि एक बार में एक ही बच्चा बोलेगा। तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चाइल्ड। पहले पहला बच्चा अगर बोलता है मौखिक रूप में, वो अपना विचार बताता है कि हाउ टू सेव वाटर, पानी को कैसे संरक्षित हम कर सकते हैं। फिर दूसरा बच्चा बताता है, फिर तीसरा बच्चा बताता है, फिर चौथा बच्चा बताता है। और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हर बच्चे ने कौन कौन सा जो पॉइंट है शेयर किया है, वैल्यू पॉइंट कौन सा शेयर किया है, उसको वो अपने अपने पेपर पर नोट करेंगे कि ये मेरा व्यू है, ये मैंने शेयर किया है। उसके बाद जब इनकी प्रेजेंटेशन होगी तो ये क्लासरूम में सबके सामने, लार्जर ग्रुप के सामने अपने व्यूज जो हैं वो पढ़ के बताएंगे। कोई भी इनमें से एक टीम लीडर हो सकता है और वो भी रोटेशन वाइज आप जो है इनको कह सकते हैं कि हर एक को मौका दें, सो दैट बार बार अलग अलग जो है वो ग्रुप लीडर बन के आगे आए। तो इससे क्या हो गया, हर बच्चे ने अपना व्यू भी शेयर किया, हर बच्चे का रिकॉर्ड भी किया गया और टीम का प्रेजेंटेशन भी हो गया। और राउंड रॉबिन होने की वजह से एक साथ में सारे बच्चे बोल भी नहीं रहे हैं, बारी बारी दे आर टेकिंग देयर टर्न्स। अगर हम इसके और आगे चलते हैं, राउंड रॉबिन का और आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल रिकॉर्ड कंसेंसस। कंसेंसस कब होता है? जब हम सभी आपस में डिस्कस करने के बाद एक फाइनल मुद्दे, एक फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं। राइट, एक कंसेंसस पे हम लोग आते हैं कि हाँ ये बात सही है, हम उससे सहमत हैं। तो इस ऑल रिकॉर्ड राउंड रॉबिन में कंसेंसस में एक फीचर और जोड़ दिया जाता है कि आम सहमति, सभी सहमत हैं कि नहीं। अब देखिए इस तस्वीर में, अगर एक बच्चे ने कोई पॉइंट शेयर किया है और दूसरे बच्चे को लगता है कि हाँ ये पॉइंट सही है, वाटर को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
राइट? पानी जैसे हम बच्चे सपोज एक किसी ने भी ये पॉइंट दिया है कि हमने सफाई वगैरह करी है, उस पानी के साथ में हम धुलाई का काम कर सकते हैं, कपड़े धोए हैं तो वो पानी से हम सफाई कर सकते हैं। तो बाकी उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तो अगर वो अग्री करते हैं तो वो थम्स अप करेंगे, नहीं अग्री करते तो थम्स डाउन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे हमारे ऐसे कल्चर हैं जहां पर थम्स डाउन, ठेंगा दिखाना, अंगूठा दिखाना, इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, दे विल टैप, वो टैप टेबल पर टैप करेंगे या मे बी हाथ नीचे रखेंगे कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो देखा जाएगा जिस पॉइंट से सभी सहमत होंगे या ज्यादा मेजोरिटी के जो बच्चे हैं वो सहमत होंगे, तीन में से कम दो बच्चे अगर उस बात से अग्री करेंगे तो उस पॉइंट को नोट कर लिया जाएगा कि टीम इससे सहमत है। फिर दूसरा बच्चा अपना पॉइंट रखता है। ठीक है, ऐसे ही सबकी टर्न आती है बारी बारी। तो इससे अभी क्या हो रहा है कि ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, वॉलंटियर भी कर रहे हैं आंसर देने के लिए, और इसके साथ साथ वो अपने व्यू पॉइंट भी बता रहे हैं कि वेदर दे आर अग्रिंग और नॉट, वो उससे मान रहे हैं, सहमत हैं या उससे असहमत है। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी जब हम अपनी कक्षा के अंदर यूज करेंगे, देखिए हम पढ़ा तो रहे हैं, वो साइंस का, वो सोशल साइंस का, वो मैथमेटिक्स का टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है, बट साथ के साथ ये जो सारी अलग अलग हमारी स्किल्स बच्चों में एनहांस हो रही हैं, ये दूध के ऊपर मलाई का काम करती हैं। दूध क्या है, हम दूध उबलने के लिए रखा है तो मलाई अपने आप आ जाती है ना, तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा तो अपना टॉपिक ही रहे हैं, पर ये जो सारी जो स्किल है ये हमने प्लान नहीं की, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, और हम चाहते हैं हम अपने बच्चों में ये सारी स्किल्स एनहांस करें। राइट? तो ये इस तरीके की शीट जो है आप बना सकते हैं। आई शेयर्ड मतलब बच्चे ने जो अपने पॉइंट शेयर किए, टीममेट ने कौन सा पॉइंट शेयर किया कंसेंसस से, और वो किस पॉइंट पर आए, इस तरीके की शीट जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है। या बच्चों को ब्लैंक शीट भी आप दे सकते हैं टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो अभी आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। राइट? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे एंड वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। राइट? और आपसे सभी से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप अपनी कक्षा में अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज को यूज करें और अपनी कक्षा को पढ़ाने के तरीके को और बेहतर लाइवली बनाएं, थोड़ा सा उसमें स्पाइस ऐड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स। नमस्कार।